नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में बेहद जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी रणनीतियां तमाम पार्टियों ने बनानी शुरू कर दी है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट से जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद, जो हाल ही में बड़ा ऐलान कर चुके थे कि नगीना की सीट से तो मैं जीत चुका हूँ, दलित और मुस्लिम वोट्स को साधने में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अब वही आजाद हरियाणा भी पहुंच सकते हैं। कारण इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि मायावती ने हाल ही में इनेलो के साथ यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, उस गठबंधन में एक बेहतरीन सेंधमारी करने के लिए चंद्रशेखर आजाद तमाम रणनीतियां बनाते नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात पर भी है कि अगर आजाद इस बार हरियाणा में अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे, जैसे ये ऐलान किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे, सवाल अब इस बात पर है कि क्या आजाद गठबंधन में प्रत्याशी उतारेंगे या फिर आजाद मात्र केवल अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही मुख्य चेहरों को मौका देते नजर आएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक ना तो किसी सहयोगी दल के साथ गठबंधन किया है, ना किसी अन्य दल की ओर जाते नजर आए हैं और साफ तौर पर ये ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर गठबंधन नहीं करेंगे चंद्रशेखर आजाद, तो हरियाणा में मायावती का आखिर खेल कैसे बिगाड़ेंगे। आपको बता दें, दलितों के मुख्य चेहरे मायावती एक समय पर कहलाया करती थी। बसपा सुप्रीमो है मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती। अब वही मायावती हरियाणा तक भी पहुंच चुकी हैं। हरियाणा में एक बार फिर से अपनी साख जमाने के प्रयास कर रही हैं। लेकिन अब वही मायावती का खेल अगर आजाद बिगाड़ते हैं, तो आजाद को कहीं ना कहीं अब गठबंधन करना पड़ेगा। गठबंधन जजपा के साथ। जी हाँ, जजपा की बात अगर कर ली जाए तो दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी है जजपा। अजय चौटाला के बेटे हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, उनकी पार्टी है। दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं जजपा का एक पूर्ण, अगर आप देखें तो पूर्ण कमान संभालते नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला है, जो इस वक्त इनेलो के कमान संभालते नजर आ रहे हैं और अभय सिंह चौटाला के साथ मायावती गठबंधन पहले ही कर चुकी है। अब चंद्रशेखर आजाद जजपा के साथ अगर गठबंधन कर लेते हैं, तो स्थिति तो उत्तर प्रदेश माफ करेगा, हरियाणा में पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की रणनीति आजाद हरियाणा में लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर इस बार आजाद गठबंधन करते हैं, 20 सीटों पर जब अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान करते नजर आ रहे हैं, अगर गठबंधन कर लेते हैं, तो सीट शेयरिंग के तहत चंद्रशेखर आजाद के पास जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आधी होती नजर आएंगी। और अगर जसपा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में जसपा का जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत बताया जाता है। जाटो और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं जसपा जो है वो एक अहम भूमिका निभाती नजर आती है। आजाद के साथ गठबंधन आखिर क्या रणनीति हरियाणा में बनाता नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है आजाद आखिर मायावती का खेल कैसे बिगाड़ेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।